अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के सिलसिले की आखिरी वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद क्या प्रोसेस है और आपके नाम पे मकान किस तरह होगा और कितनी पेमेंट आपको करनी होगी। जी हाँ, तो पहले देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, जो मैंने आपको बताया था, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, SPCA का NOC, इंडेंचर ऑफ सब लीज यानी मकान की फ़ाइल, इसके अलावा पूरी बिल्डिंग की एक्सटेंशन ऑफ लीज। ये जब पांचों डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी की फ़ाइल और आपकी एप्लीकेशन को एक वकील जो कि बैंक के पेरोल पे होगा उसको आपकी फ़ाइल भेजेगा, जो उस पर लीगल ओपिनियन देगा। लीगल ओपिनियन क्या होता है? लीगल ओपिनियन एक छोटी सी फ़ाइल बनती है। एक वकील जो है वो बताता है, सर्च सर्टिफिकेट निकलवाता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से और रजिस्ट्रार ऑफिस से, और वो सर्च सर्टिफिकेट और उसकी बुनियाद पर ये फ़ैसला करते हैं सारे लीगल लीगल इश्यूज़ देख के कि क्या इस मकान, इस प्रॉपर्टी को जिसको आप बाय करना चाह रहे हैं, उस पर किसी और का दावा तो नहीं, उस पर कोई केस तो नहीं, जिससे आप बाय कर रहे हैं वो इस प्रॉपर्टी का असल मालिक है, क्या वो उसका सोल प्रोप्राइटर है, क्या उसका इकलौता मालिक है, सॉरी सोल ओनर है, क्या उसका इकलौता मालिक है, था क्योंकि ज़ाहिर है आप पे ऑर्डर उसी के नाम पे बना रहे हैं। तो जनाब ये सारा लीगल ओपिनियन आपको एक हफ़्ते में मिल जाएगा। ठीक है। अब मैं नाज़रीन, आपको पता है कि मैं हर वीडियो के एंड में एडवाइस का पार्ट भी रखता हूँ, तो वो मैं एंड में रखूँगा, इसलिए वीडियो देखते रहिएगा। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आप मिस कर जाएंगे, इसलिए मैं एडवाइस का पार्ट बिल्कुल आखिर में रखूँगा। तो नाज़रीन, अब दूसरा प्रोसेस, अब वो लीगल ओपिनियन आ जाएगा आपके पास। लीगल ओपिनियन जैसे ही आपके पास पहुँचेगा तो फिर आपको वैल्यूएटर का नंबर दिया जाएगा कि जनाब ये वैल्यूएटर साहब आपसे रब्ता करेंगे। वैल्यूएटर क्या होते हैं? ये रियल्टर्स होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, जिनको मार्केट वैल्यू निकाल कर बैंक्स को और दीगर ऐसे इदारों को जो कि हाउस लोन देते हैं, HBFC है जैसे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, उनको प्रॉपर मार्केट वैल्यू निकाल के देते हैं किसी प्रॉपर्टी की। जी हाँ, जो जो बेस वैल्यू है जो कि स्टेट ने मुकर्रर की है, रियासत पाकिस्तान ने मुकर्रर की है। इसके अलावा वो प्रॉपर्टी की लोकेशन देखते हैं, प्रॉपर्टी किस तरह बनी हुई है, प्रॉपर्टी किस कंडीशन में है, उस हिसाब से वो वैल्यू निकाल के देते हैं। तो नाज़रीन, फिर वैल्यूएटर का नंबर आपको दिया जाएगा। वैल्यूएटर आके आपके मकान की वैल्यू निकालेगा जो कि मार्केट वैल्यू है। इसमें आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जिससे बाय कर रहे हैं उससे तो आप पहले डील कर चुके होंगे। तो आपकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू निकले, ताकि वो लोन ज़्यादा से ज़्यादा मिले आपको, या लोन जितना अप्रूव हुआ है तो वो अमाउंट आपको पूरी मिले। तो नाज़रीन, उस हिसाब से वैल्यूएटर जो है वैल्यू निकाल के देगा बैंक को, और उसी हिसाब से आपका लोन आएगा, जो पे ऑर्डर बनेगा सेलर के नाम पे। अब तीसरा और आखिरी स्टेप इसमें ये होगा कि जब ये दोनों स्टेप हो जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस बुलाया जाएगा प्रॉपर्टी आपके नाम पे शिफ्ट करने के लिए और सेलर को चेक देने के लिए। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको अपने 5-6 फ़ोटोज़, अपने NIC की 2-3 कॉपीज़ लेके जानी होंगी, और सेलर के साथ भी ऐसा ही मामला होगा। सेलर को भी 2-4 NIC की कॉपीज़, NIC की कॉपीज़ और अपने फ़ोटोज़ लेके आने होंगे। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जब लेके आप वहाँ पहुँचेंगे तो जो लॉयर है उसने सेल डीड बना के रखी होगी। सेल डीड पे आप दोनों के साइन होंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस पे आप दोनों के थंब इम्प्रेशंस लिए जाएंगे, और प्रॉपर्टी एक से दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ऑन कंप्यूटर, ऑन सिस्टम, डिजिटल जो सिस्टम है उस पर तो फ़ौरन ही हो जाएगी, लेकिन आपको फ़ाइल मिलेगी 3 महीने बाद, जो एक्चुअल फ़ाइल है, जैसे इंडेंचर ऑफ सबलीज जिसकी बुनियाद पे आपने मकान ख़रीदा था, वो फ़ाइल आपके नाम पे निकल कर 3 महीने बाद आपको मिलेगी। लेकिन उसके लिए भी वकील के पीछे आपको लगना पड़ेगा, उनके पास बहुत सारे केसेस होते हैं। तो ये हो गया टोटल प्रोसीजर, जो कि ऑन पेपर, ऑन अब देखा जाए तो ऑन फेस, आप प्राइम फेस जो प्रोसीजर है। अब इसमें मैं एडवाइस के हवाले से बात कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी आपके नाम उसी वक्त हो जाएगी जिस वक्त रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन अब मैं एडवाइस की तरफ आता हूँ। नाजरीन, सबसे पहली एडवाइस तो मैं ये दूंगा कि जैसे ही प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वकील के पास जाते हैं तो अक्सर लोग या कई दफ़ा रियल एस्टेट एजेंट आपको मशवरा देता है कि जनाब ये मेरे वकील से करा लो, वो कम पैसे लेगा, फ़लाना से फ़लाना आपसे कम पैसे लेगा, ढिमकाना आपसे कम पैसे लेगा। तो बिल्कुल इनकी बातों में ना आए। बैंक जिस वकील को अपॉइंट करता है एंड तक उसी से डील करता है, उसी को सारा प्रोसेस पता होता है, और बैंक को फ़ाइल भी वही पहुंचाता है। इसलिए हर्डल से बचने के लिए, मुश्किलात से बचने के लिए, ऑब्स्टिकल से बचने के लिए आप कोशिश करें कि बैंक ने जिस वकील को आपको रेफ़र किया है आप उसी से सारा काम कराएं। बिल्कुल भी ये गलती ना कीजिए कि मार्केट पे किसी और वकील के पास चले जाए जो कम पैसे लेगा। पैसों के वाले से भी मैं बता दूंगा बिल्कुल एंड में वीडियो में।
अब नाजरीन दूसरी चीज़, वैल्यूएटर। वैल्यूएटर जब आता है तो वो वैल्यू निकालता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। कई दफ़ा वो उस वैल्यू से ज़्यादा होती है जो कि जिस पे आपने मकान ख़रीदना होता है, और कई दफ़ा उस वैल्यू से कम होती है। अगर ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है, जो लोन आपका अप्रूव है वो आपको मिल जाएगा। बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने सेलर से क्या डील की है, इसलिए सेलर को बकिया अमाउंट आप दे देंगे, बैंक से जो अमाउंट आएगी वो पे वाटर भी आप उसको दे देंगे। लेकिन अगर वैल्यू कम आती है तो बैंक लोन भी कम इशू करेगा। ये आपको बहुत एहतियात करनी है कि कोशिश ये करनी है कि वैल्यूएटर से बात करें, उसको बता देंगे भाई मैंने इस बुनियाद पे लिया है, तो हो सकता है कुछ आपकी हेल्प कर दे। लेकिन मोस्टली वो करेगा नहीं, क्योंकि वो बैंक के पेरोल पे होता है। लेकिन आपने फिर या तो फिर कोशिश करें कि आप खुद डील ऐसी करें कि वैल्यूएटर अगर वैल्यू कम भी निकाले और आपको लोन की अमाउंट कम भी मिले थोड़ी, जैसे कि अगर आपका लोन समझ लें कि 1 करोड़ अप्रूव हुआ है और आपको 80 लाख भी मिले, तो फिर आप बाकी अमाउंट पे कर सकें। ठीक है। और सबसे आखिर में रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने से पहले आप बिल्कुल याद रखिएगा कि वकील हो या जी बैंक की जो स्टाफ होता है, ये बहुत तंग करता है। कई दफ़ा कोई चीज़ रह जाती है, कई दफ़ा कोई चीज़ रह जाती है, इसलिए आपको पूरी तरह अश्योर करना है कि वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। और सबसे आखिरी चीज़ ये होती है कि जनाब आजकल मैं आपको बता दूं, जो नई प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें बहुत दफ़ा धोखा हो जाता है, इसलिए और दूसरी चीज़ कि कई दफ़ा वो सेलर जो है वो 4 साल से पहले बेच रहा होता है, तो उस सूरत में कैपिटल गेंस टैक्स लगता है। अब अक्सर जो रियल्टर्स होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, वो आपसे कहते हैं कि यार आप कैपिटल गेन टैक्स भर दो, जो कि आपको भरने करना नहीं है। आपने कैपिटल गेंस टैक्स नहीं भरना। कैपिटल गेंस टैक्स सेलर के ऊपर होता है। हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई हुई है कि 4 साल से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है तो उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन वो सेलर देगा, परचेज़र नहीं देगा, यानी बायर नहीं देगा। अब बता दे दूंगा मैं आपको आखिरी दफ़ा कि ख़र्चा क्या होगा। जी हाँ, जैसे ही प्रॉपर्टी की फ़ाइल वहाँ पहुँचती है लीगल ओपिनियन के लिए, तो बैंक आपसे 3 चेक बनाएगा। एक प्रोसेसिंग फ़ीस का बनाएगा जो 5 से 6 हज़ार का होगा, जो बैंक के पास जाएगा। एक होगा 10 से 15 हज़ार का, जो कि लीगल ओपिनियन के लिए जाएगा वकील के पास, वकील की फ़ीस होगी लीगल ओपिनियन के लिए। और एक वैल्यूएटर की फ़ीस होगी जो 5 से 10 हज़ार होगी, यानी टोटल 40 से 45 हज़ार यहाँ पर आपका खर्च हो जाएगा। प्रोसेस बहुत स्मूथ है, लेकिन मैंने आपको एहतियात भी बता दी, एडवाइस भी बता दी। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी हवाले से क्वेश्चन हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो पे कोई गलती नज़र आ रही है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।